हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक इन एसएस एकेडमी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम आपका हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और ये जो सेशन है आपका इम्पोर्टेंट है होगा उन बच्चों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका जीएस है आपका उसमें कंपटीशन में उसके अंदर एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और हिस्ट्री में जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में आपका अरब और तुर्क आक्रमण के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे जरूर पढ़ें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एसएस एकेडमी इंडिया ज्वाइन करना ना भूलें। अगर टेलीग्राम पे जाएं और एसएस एकेडमी इंडिया सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले, या मैं फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ये यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुर्की, मंगोली, अरबी या तुर्क अफगानी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, अरबी। मोहम्मद बिन कासिम जो आपने पढ़ा होगा वो जो है अल हजाज का जो है क्या था, अल हजाज का सेनापति था और उसका जमाई भी था। तो ये जो है अरबी था, मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताएं। इसे देखिए यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। यूपीपीएस के एग्जाम में भी यूपीपीएस के एग्जाम में पूछा गया है, भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसमें गजनी, गोरके, अरब, ये सभी। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरबियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरब। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरब। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? ये आपका आरआरबी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इसका, सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी के तुर्क अभियान के बाद, शताब्दी के सिंध पर आक्रमण के बाद, मालाबार ऊंट पर जरब व्यापारियों के आगमन के बाद। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मालाबार ऊंट पर जरब व्यापारियों के आगमन के बाद जो है इस्लाम के साथ पहला संपर्क हुआ था, भारत का स्थापित हुआ था। चौथे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम जो था लाजाज का सेनापति, उसके द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये आपका यूपीपीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सन 713 में, 716 में, 712 में या 719 में। तो इसके सही आंसर हो जाएगा सी, 712 में। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका पहला जो उसका मतलब जो आक्रमण था वो सिंध पर सफल हुआ था 712 में, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, अब बात आता है दूसरा, सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में दी गई है?
सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। चचनामा एक बुक पढ़ी होगी आपने, उसमें चचनामा। चचनामा में आपके सिंध विजय के बारे में सूचना दी गई है। ये एक फ्रांसीसी ग्रंथ है, ठीक है। अब बात आती है अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? जब अरबों ने आक्रमण कराया तो सिंध का शासक कौन था? तो आपने उसमें पढ़ा होगा, ये था आपका दाहिर। दाहिर जो है उस समय का क्या था? सिंध का शासक था, सिंध पे शासन करता था दाहिर, ठीक है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। जो सिंध पर विजय की थी किसने? अरब सेनापति ने। उसका नाम बताइए। उसका नाम आपको पता ही होगा, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति जो है मोहम्मद बिन कासिम था। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन गजनबी राजवंश का स्थापक था? इनमें से कौन गजनबी राजवंश का स्थापक था? अल्पतगीन, महमूद गजनबी होगा, महमूद गजनबी, सुबुक्तगीन या इस्लाम? तो इसका सॉरी इस्माइल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका अल्पतगीन। अल्पतगीन ने जो है था गजनी राजवंश का स्थापन किया था। 9वां क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनबी का वंश, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो महमूद गजनबी किस वंश का था आपको पता है? देखो इसके ऑप्शन 2 ही दिए गए हैं, यामिनी वंश और शैयब वंश। तो इसमें आंसर यहाँ नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। जो इसका महमूद गजनबी का यामिनी वंश का था, यामिनी वंश, या फिर इसको गजनी वंश भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ यामिनी वंश ऑप्शन दिया है, तो इस पे यामिनी वंश पे ही हम टिक कर देंगे। यामिनी वंश का जो है महमूद गजनबी था। 10वां क्वेश्चन है आपका, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? बताइए। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका जो है पहला ऑप्शन है इसका मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनबी, शेरशाह या अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी, बी, ठीक है। शाहनामा का लेखक जो महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था। जिसने शाहनामा एक बुक है इसका लेखक जो है महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था, उसका नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका यूपी ARO 2013 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। जो फिरदौसी है उसने शाहनामा बुक आपकी लिखी थी, ठीक है। यहाँ भी आप आंसर दे सकते हैं, आंसर नंबर बी, ठीक है ना। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्ची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन 13। महमूद गजनबी के समकालीन प्रतिवंश का शासक जयपाल कहाँ का शासक था? महमूद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ का शासक था? तो इसमें हम जो है ये ये 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें शायद जो इसमें सही मैं आपको बताऊं तो इसमें पूछा गया है जो जयपाल था आपका वो किस कहाँ का शासक था? महमूद गजनबी में जो वो था उसके प्रतिहार वंश का शासक था जयपाल, वो कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
वह जो है जयपाल कन्नौज का शासक था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। महमूद गजनवी का प्रथम 1001 इकाई में किस शासक के विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का जो पहला युद्ध हुआ था 1001 इकाई में, वो किस शासक के विरुद्ध हुआ था? तो आपको पता होगा जयपाल के साथ। जयपाल के साथ पहला युद्ध महमूद गजनवी का हुआ था जब जयपाल शासक था। यहाँ भी पढ़ा होगा आपने कन्नौज का। ठीक है, जब उसका युद्ध हुआ था। 15वां क्वेश्चन 15th। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन देखिए आपका CGPCS 2006 में पूछा गया है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन से सन में किया था? तो महमूद गजनवी जो उस पर आक्रमण किया था वो किया था 1001 में। 1000 में भी महमूद गजनवी ने कहीं पे आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल हो गया था। फिर 1001 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जो कि सफल था। सॉरी 2001 में नहीं, सॉरी 1025 में आक्रमण किया था आपने उसने सोमनाथ मंदिर पर 1025 इकाई में। सॉरी, ये जो है आपका 1001 वाला था, ये आपका सफल हो गया था, गलती से असफल हो गया था ये आपका आगमन, तो इसलिए ये उत्तर आपका नहीं होगा। ये आपका जो है 1001 वाला आगमन उसका सफल हो गया, असफल हो गया था, सॉरी असफल हो गया था ये आगमन उसका, तो ये नहीं होगा, आपका उत्तर होगा सही ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब सोमनाथ मंदिर पे उसने आक्रमण किया, किस पे? सोमनाथ मंदिर पे जब उसने आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1025 में, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो उसका शासक कौन था? उसका शासक वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर था ना जहाँ, वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था भीम प्रथम। सही तरह हो जाएगा आपका भीम प्रथम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? यानी कि जब महमूद गजनवी ने उस पे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस हमले के बाद दोबारा निर्माण किसने किया मंदिर का? ये क्वेश्चन आपका JPCS 2018 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें जो आया उसका पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर का किया था भीम देव ने। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध हुआ? जो आपका महमूद गजनवी था उसका जो आखिरी आक्रमण आपको पता होगा 1027 इकाई में हुआ था, तो किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? UPPCS में 1991 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से, यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शासक है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जयशक्ति। सही आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जयशक्ति जो शासक था वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। 20वां क्वेश्चन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने उसका भारत पर, उसका उद्देश्य क्या था? ये देखिए आपको क्वेश्चन IAS प्री 2005 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS के प्री क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भारत की संपत्ति लूटना, स्थायी शासक स्थापित करना, एक उपनिवेश बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत की संपत्ति लूटना। जो ये महमूद गजनवी था ये लुटेरे थे, भारत में लूट करने के मकसद से ये आए थे,
ठीक है, किसने भारत को लूटा? फिर खोखरों ने इन्हें लूट लिया। चलो अगला आता है कथन ए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अच्छा, 17 बार आक्रमण किया। कारण या रीजन आर, वह भारत से स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि कथन जो है आपका ए है, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, ये तो आपका सही हो जाएगा। रीजन है वह भारत, या कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। ये बात आपकी बिल्कुल गलत लिखी गई है। रीजन कारण वाली जो बात है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम की शासन की स्थापना करना चाहता था, ये उसका मकसद नहीं था। वो उसका मकसद था भारत में लूट के मकसद से वो आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपका सही है, महमूद गजनवी में 17 आक्रमण किए, लेकिन जो आर है आपका वो गलत है। वो इस्लाम मुस्लिम शासन की स्थापना करने नहीं आया था, वो लूट के इरादे से आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये भी गलत आपका, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी आपका गलत। सही आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 22, अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ कब आया था? जो अलबरूनी था वो आपका महमूद गजनवी के साथ भारत में कब आया? तो ये क्वेश्चन आपका यूपी यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में जो है वो गजनवी के साथ जो है अलबरूनी भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर आता है सी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। पुराणों का अध्ययन करने, जो हिंदू पुराण है उनका जो पहला मुसलमान था जिसने अध्ययन किया था उनका, वो कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 24वां, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जो महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार आया था प्रसिद्ध भारत में, वो कौन था? ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलबरूनी। जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, अलबरूनी आया था। आपने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 11वीं शताब्दी में, तो वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी था। आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी था। ठीक है, अलबरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था और वो महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में आया था। और ये क्वेश्चन भी देखिए, और उसने पहले जो है प्रथम वो भी किया था, जो है अलबरूनी के साथ क्या किया था? अलबरूनी जो है प्रथम पुराण पढ़ने वाला मुसलमान था। अब बात आती है 25वां क्वेश्चन, किताब उल हिंद या तहकीफ ए हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया RAS RTS 2010 में। तो इसका ऑप्शन है हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी, शम्स एम सिराफ अफीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी। अलबरूनी के देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, अलबरूनी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटना में से सही नहीं है से कौन अलबरूनी के, यानी कि जो है ये जो कथन लिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है? अलबरूनी के बारे में ही लिखे गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है अलबरूनी के बारे में, ये बताइए। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका अन्य धर्मनिरपेक्ष लेखक तो नहीं था, उसका अन्य उस समय के जीवन प्रांत से प्रभावित था। हाँ, ये हो जाएगा, प्रभावित था जरूर,
वह फिर इतिहासकार था, वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोणमिति विशेषज्ञ था। तो उसका जो है इसके जो संबंध में है ये नहीं है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सही, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का संबंध किस निम्नलिखित में से कौन से वंश किस वंश से था? तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सही, मोहम्मद गोरी का था ससबनी वंश से। ससबनी वंश से आपका जो है संबंध था मोहम्मद गोरी का। आप इसमें देखिए थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं कि महमूद गजनबी वंश और मोहम्मद गोरी वंश, तो इसका ध्यान रखिएगा। महमूद गजनबी वंश जो है वो यामिनी वंश से था और जो मोहम्मद गोरी वंश है वो सनसबनी वंश से था। ठीक है। तो 28वां क्वेश्चन आपका आता है, गौर किन दो साम्राज्य के बीच स्थित है? गौर गजनबी और सल्जूक, गुजरात और पंजाब, कन्नौज और इटावा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, गजनबी और सल्जूक के बीच में गौर स्थित है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1190 इकाई में, 1206 में। तो इसका सही आंसर ये देखिए, दो बार ऑप्शन लिखे गए हैं, तो ये ऑप्शन है, दो ऑप्शन ही दिए गए हैं बस इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 में। ठीक है, डी का आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में कहाँ हुआ? 1175 में जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्तान पर। मुल्तान ही है, ये गलत लिखा गया मुस्तान, ये मुल्तान ही है, मुल्तान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्तान पर। मुल्तान पर जो है मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक है, थोड़ा सही पढ़ लेना इसको, मुस्तान नहीं है, मुल्तान है। 31वां क्वेश्चन आपका आता है, मोहम्मद, जो कि आपका शायद लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमद्वितीय। जो भीमद्वितीय था उसने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से पढ़ें। एक बार और चलते चलते मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ सारे क्वेश्चनों का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम आपका अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम आपका अरबी था। ध्यान रखिए, ध्यान से सुने सारे क्वेश्चन जल्दी एक बार रिवीजन मार देते हैं। भारत का आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आपका अरबी थे आपके। जो पहला भारत पर आक्रमण किया था वो अरबी ने किया था। अरब के जो थे शासक उन्होंने किया था। 30वां क्वेश्चन, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत का इस्लाम के साथ मालाबार ऊंट पर जरब व्यापारियों के आगमन के बाद स्थापित हुआ है। किसका? इस्लाम के साथ पहला संपर्क। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय 712 में हुई थी। सिंध विजय के बारे में सूचना किस फ्रांसी ग्रंथ में मिलती है? सिंध विजय की सूचना चचनामा बुक जो आपकी लिखी गई थी उसमें आपकी मिलती है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक आपका दाहिल था। जब अरब ने आक्रमण किए तो उस समय आपका जो सिंध का शासक था वो दाहिल था। उसके बाद आता है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर जिसने विजय प्राप्त की थी उस अरब सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अल हज्जाज का जमाई और सेनापति दोनों था। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन गजनवी वंश का स्थापक था? इनमें जो गजनवी वंश का स्थापक अल्पतकीन था। गजनवी वंश का स्थापक आपका अल्पतकीन था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी जो आपका यामिनी वंश से बिलोंग करता है, किसने एक
एक तरफ संस्कृता मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो आपके में निर्गत किए थे महमूद गजनबी ने, ठीक है। उसके बाद आता है शाहनामा लेखक, जो महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित है। जो शाहनामा लेखक है वो महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित है, वो है आपका फिरदौसी। शाहनामा आपने फिरदौसी ने लिखा था, जो कि महमूद गजनबी के दरबार में ही रहता था, फिरदौसी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास कौन था, तो आपके इसका सही आंसर रहेगा उत्ची, ठीक है। अगला, महमूद गजनबी के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ का शासक था, कन्नौज का। जयपाल जो है आपका कन्नौज का शासक था। महमूद गजनबी का प्रथम 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हुआ। जो महमूद गजनबी का पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 में आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के साथ सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव ने किया था। महमूद गजनबी के हमले के बाद पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर का भीमदेव ने किया था। महमूद गजनबी का भारत पर 1027 में किसके विरुद्ध, जो है जाटों के विरुद्ध आपका महमूद गजनबी का 1027 में अंतिम आक्रमण हुआ था जाटों के साथ। महमूद गजनबी से पराजित जो है आपका जयशक्ति पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनबी से। महमूद गजनबी का भारत में आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट थी, लूट का उद्देश्य से वो भारत में आया था। इसमें जो है महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सही बात है, लेकिन वो मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए नहीं आ रहा, वो लूट के इरादे से आया था। तो आपका इसी आंसर हो जाएगा। अलबरूनी के साथ अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। पुराणों में जो पुराण का अध्ययन किया वो पहला मुसलमान अलबरूनी ही था। और महमूद गजनबी के साथ प्रथम इतिहासकार जो आता वो भी अलबरूनी था। अलबरूनी एक प्रथम इतिहासकार था, ध्यान रखिए, और 11वीं शताब्दी में आया था। और पहला पुराणों का अध्ययन करने वाला भी मुसलमान अलबरूनी ही था। 3 क्वेश्चन आपके अलबरूनी पर हो गए। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना का प्रसिद्ध लेखक जो है आपका अलबरूनी ही था। ये चौथा क्वेश्चन भी अलबरूनी पे हो गया। 5वां भी अलबरूनी पे ही है। देखिए, निम्नलिखित कथनों से संबंध, जो निम्नलिखित नीचे कथन लिखे गए हैं उनमें से अलबरूनी से संबंध कौन सा नहीं है। तो UPPCS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 5 क्वेश्चन हो गए अलबरूनी से, तो इम्पोर्टेंट है। जो है आपका इसमें ए हो गया, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। मोहम्मद गोरी का संबंध किस वंश से है? मोहम्मद गोरी का संबंध आपका ससवनी वंश से है। यामिनी वंश का आपका उसके साथ है महमूद गजनबी के। तो इसमें बर्मित न होइएगा। गौर जो है आपका गजनबी और सल्जुक के बीच में स्थित है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु आपकी 1206 में हुई थी। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। सॉरी, यहाँ मुस्तान लिखा गया है, यह आपका यहाँ मुल्तान, यह आपका यहाँ मुल्तान है। चलिए छोड़िए आप, अभी थोड़ा ये बरस थोड़ा वो है। मुल्तान पर आपका इसका आक्रमण हुआ था पहला मोहम्मद गोरी का, तो 1175 में। मुल्तान नहीं, हम मुल्तान है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। PDF में आपको सही करके दे दूंगा मैं, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हो गए, इन्हें जरूर पढ़ें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए, और बेल आइकन दबाना ना भूले। जो और आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना ना भूले, ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।